Dear friends, today we study area between two or more curve. अगर दो या दो से अधिक कर्व हो उनके बीच का एरिया हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास लेट्स टेक y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू जी एक्स एंड y इक्वल टू एच एक्स. We have three curve. Now we have to find the area enclosed between them. आपने इनके बीच का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले वी हैव टू ड्रा द रफ स्केच, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हमने ड्रा कर रखा है इट द रफ स्केच. Then after that find the point of intersection. Let us suppose these two curve intersect at this point. और यहां पर हम लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू यहां पर a है और इस पॉइंट पे x की वैल्यू b मान लेते हैं, यहां xc मान लेते हैं. अब ये एरिया जो बीच में कर्व के बीच में कैसे निकालें, देखिए. अगर मैं इफ यू कैलकुलेट दिस एरिया अंडर y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस, x बराबर a एंड x बराबर b, अगर मैं इस एरिया को निकाल लूं और फिर इसमें ये एरिया ऐड कर दूं, ये कौन सा हो जाएगा, बिटवीन y बराबर जी एक्स, x बराबर b टू x बराबर c. तो इससे क्या होगा, इन दोनों एरिया का जोड़ आ जाएगा, सम आ जाएगा. और इसमें से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं, ये किसके बीच में है, y बराबर एच एक्स, x बराबर a, x बराबर c एंड x एक्सिस. देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं. रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास, y बिटवीन कर्व, यहां लिख देते हैं बिटवीन कर्व कौन सी, y बराबर एफ एक्स, x बराबर a, x बराबर c एंड x एक्सिस. इससे क्या आएगा, ये एरिया आ जाएगा. इसमें हम जोड़ दें कौन सा एरिया, बिटवीन y बराबर जी एक्स, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c एंड x एक्सिस. इसमें क्या होगा, ये एरिया आ जाएगा. और इन दोनों के एरिया में से ये एरिया माइनस कर दें, दैट विल बी एरिया. कौन सा एरिया माइनस करना है, बिटवीन y बराबर एच एक्स, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू c. तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है. इट इज फ्रॉम a टू b, इसको हम लिखेंगे एफ एक्स जी एक्स प्लस b टू c जी एक्स डी एक्स माइनस a टू c एच एक्स डी एक्स. और एक सबसे रफली वे में अगर आप याद रखना है, दैट इज बिलो कर्व. ये दोनों अपर कर्व है, यानी जो अपर कर्व वाला एरिया है उसमें से लोअर कर्व का एरिया घटा देंगे. तो रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन अपर कर्व, अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन बिलो कर्व. ये अंडरस्टूड है. कर्व कहां तक, एक्स एक्सिस तक, यानी एक्स एक्सिस से लेकर जो ऊपर वाली कर्व है उनके एरिया का प्लस करना है. जो एक्स एक्सिस से बिलो कर्व है, जो नीचे वाली कर्व है, डाउन में है, अप जो नीचे है उनका माइनस करना है. अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम इसमें लेंगे, मान लिया आपने ये एरिया निकालना है, सपोज यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, तो इसमें हम लेंगे राइट माइनस लेफ्ट. सपोज यहाँ एक्स की वैल्यू वाई लेंगे, यहाँ पर वाई ए है, यहाँ वाई बी है, और यहाँ सपोज एक्स है हमारे पास एफ वाई, और ये करा हुआ एक्स बराबर जी वाई. तो इसमें लेंगे रिक्वायर्ड जो एरिया होगा, सिंपल भाषा में लिखना चाहे, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व. बिल्कुल छोटी सी भाषा में मैंने एक ही वर्ड में इसको खत्म कर दिया है. यानी जो राइट कर्व वाला है, वाई एक्सिस और राइट कर्व के बीच का प्लस करना है, वाई एक्सिस और लेफ्ट कर्व के बीच का माइनस करना है. यानी जो सबसे राइट में कर्व जाएगी, वाई के बिल्कुल लेफ्ट राइट में जाएगी, सबसे राइट में जाएगी वो प्लस में लेनी है, और जो उससे पहले आएगी, नजदीक आएगी वाई एक्सिस समझ लीजिए, वो आपने माइनस करनी है. तो इस तरीके से आप
चाहे अब कितनी भी कर्व के बीच में एरिया निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि हम एग्जांपल शुरू करते हैं। सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले क्या करना है, बिटवीन x बराबर 1 to 2 आपने इनका रफ स्केच ड्रा करना है। इसका तो आप जानते हो स्टैंडर्ड कराओ, इसको लिखता हूं मैं y माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस मीन इसलिए स्टैंडर्ड कराओ अपर पैराबोला वर्टेक्स 0,5 से शुरू होते हुए ऊपर की तरफ करव जाएगी। ये तो होगी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसका अगर हम स्केच ड्रा करते हैं y बराबर एक्स क्यूब का जो स्केच है ये भी इसमें स्टैंडर्ड करा हुआ है, ऐसे आएगा इसका। अब ये आपने एरिया कहां से निकालना है, x बराबर 1 से। मान लीजिए x की वैल्यू 1 यहां है, बिटवीन दीज टू कराओ। x बराबर 2 मान लीजिए यहां पर है, और जब x बराबर 2 है इनमें y की वैल्यू क्या आएगी वो आप निकाल लीजिए आसानी से। इसको आगे बढ़ा दीजिए। x बराबर जब 2 है इसमें रखेंगे, जब x का मान 2 रखेंगे y का मान 8 आ जाएगा, और जब x2 यहां रखेंगे ये पॉइंट आएगा आपको 2, 9। तो इसका मीनिंग यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो क्या हो गया, अगर हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे बिल्कुल आपने सीधा लिखना डायरेक्ट रिक्वायर्ड एरिया x की लिमिट 1 से 2 y फ्रॉम अपर, क्योंकि लिमिट दोनों के कर्व की सेम है। यानी इस कर्व को जहां से जहां तक इंटीग्रेट करना है और इसको जहां से जहां तक करना है सेम लिमिट है। चाहो तो आप एक साथ कर दीजिए y फ्रॉम लोअर कर्व। इसका मतलब y की वैल्यू लेनी है पहले अपर कर्व से। अपर कर्व कौन सी है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये प्लस में लेंगे, और लोअर कर्व ये वाली है, इसकी इक्वेशन है y बराबर एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब कर देंगे। नाउ इंटीग्रेट एंड यू गेट द एग्जैक्ट आंसर। जो आंसर आएगा वो इसी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। और अब एक और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन। ये बिटवीन टू स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन है और एक है इक्वेशन पैराबोला की। फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व। अब हियर इट इज नॉट मेंशन व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x। ये आपस में कहां से कहां पे निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे इस केस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मान लीजिए नहीं करती है, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एरिया, क्योंकि इट बिकम इनफाइनाइट एरिया। तो हम देखते हैं क्या ये इंक्लोज तरफ बनाएगी या नहीं बनाएगी, बाउंड्री बनेगी नहीं बनेगी। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू रख लीजिए x प्लस 2, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 कट जाएगा। x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने x काटना नहीं है, कॉमन लेना है, अदरवाइज x की एक वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहां से x का मान 0 आ गया और x का मान 3 आ गया। जब x 0 है y का मान 2, दोनों सेम आना चाहिए, यस सेम ही आ रहा है। जब x 3 है यहां से भी 5, यहां से भी 5 आएगा। अगर अलग लगा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप अब क्या लिखना है, 1 and 2 इंटरसेक्ट, दीज टू कर्व इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। इनको नाम 0, 2 देते हैं और इसको 3, 5 देते हैं। इतना ही काफी है। इसके बाद की बात आपको पता है, दोनों ही स्टैंडर्ड कर्व है। आप जानते हो स्ट्रेट लाइन और ये बनेगा पैराबोला। इसकी स्टैंडर्ड कर्व स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए ऐसे बनेगा। इट इज अपर पैराबोला, वर्टेक्स होगी यहां से y2 x0 0 2 इसी पॉइंट पर। तो पहले हम एक बार पैराबोला का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। वर्टेक्स देखनी है। पैराबोला कैसे ड्रा करते हैं, बिल्कुल दो चीज ध्यान रखनी है। तो वर्टेक्स और एक कौन सा है, राइट है, लेफ्ट है, अपर है, डाउन है, बस इन दो चीजों को ध्यान में अगर रखोगे आप तो रफ स्केच बन जाएगा आपका। ये होगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इन दो पॉइंट से पास करती है और ये दोनों पॉइंट दोनों ही कर्व के ऊपर है, और स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए 2 ही पॉइंट काफी होते हैं। एक पॉइंट तुम्हारे पास ही आ गया। अब जो 3, 5 है वो पैराबोला के ऊपर भी है। मान लो ये पॉइंट 3, 5 है बस। अब क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसलिए इन दोनों के अलावा और किसी पॉइंट की आपको जरूरत ही नहीं है।
स्ट्रेट लाइन का स्केच बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देता हूं मैं और दोनों तरफ बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, और यहां लिख दीजिए y बराबर x प्लस 2। क्वेश्चन क्या था, एरिया इंक्लोज बिटवीन दैम। देखिए इंक्लोज हो गया, इनके बीच का एरिया। अगर ये बाउंडेड नहीं होती बाई चांस, सपोज ये आपकी ऐसे आती, ये यहां से टच करके तो जाती है ऐसे मान लीजिए, तो देयर इज इनफिनिटी एरिया, तो बाउंडेशन बनेगी नहीं फिर तो। अब देखिए ये एरिया हो गया है, आगे का तरीका वही है, देखिए रिक्वायर्ड एरिया आपने पहले स्केच ड्रा करना है। स्केच ड्रा कैसे करना है, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कैसी कर्व है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए अगर आपस में कहीं पर काटती है, और फिर आइडेंटिफिकेशन अगर आपको हो लिख दोगे ये कैसी कर्व है, ये कैसी कर्व है, और ये दोनों पॉइंट कॉमन है, इनको दिखा दीजिए। अब स्केच बनाने के बाद लिखिए हियर इज रिक्वायर्ड एरिया। अब कैसे लिखना है, वही मेथड है, तो लिमिट सेम है, यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x की वैल्यू क्या है 3 है, तो रिक्वायर्ड एरिया अपर कराओ माइनस लोअर कराओ, वही मेथड है सेम, अपर माइनस लोअर। y अपर क्या है, स्ट्रेट लाइन, यानी पहली इक्वेशन से, तो मैं यहाँ y l लिख रहा हूं, l मीन्स लाइन, या तो लिखो y अपर या y l। अगर डिफरेंट है तो मैं अपर लोअर यूज करूंगा, अगर कर्व सेम है सॉरी अपर लोअर यूज करूंगा, अगर अलग अलग कर्व है तो आप लाइन, और ये पैराबोला है तो लिखिए वाई पी, या अपर लोअर, ये आपकी मर्जी है कैसे यूज कर लीजिए। 0 से 3, लाइन से x y की वैल्यू x प्लस 2 माइनस पैराबोला से x y की वैल्यू, अब ये 2 से 2 काट दीजिए, नाउ इंटीग्रेट, यू गेट द आंसर वेरी इजी। Question next. Sketch the region bounded by the curve. पहले आपने स्केच बनाना है और फिर उनके बीच का एरिया निकालना है, शेयर 1 and 2। वैसे तो आपको दिखाई दे ही रहा है, बोथ आर दी स्टैंडर्ड कर्व। फर्स्ट है जो हमारे पास पैराबोला, कौन सा गई, अपर पैराबोला, दिस इज स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों आपस में कहीं पर काटेंगे या नहीं। तो अगेन फर्स्टली वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप यहां से 4y की वैल्यूज में रख दीजिए, इससे सोल्व करना आसान हो जाएगा। इट बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x, और आप यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 and -1 आ जाएगी। अब देखिए जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, यहां से y की वैल्यू 1 आती है, और यहां से भी सेम यही बनाने चाहिए। अगर यहां से डिफरेंट आती है तो इस पॉइंट को रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही जब x की वैल्यू -1 रखेंगे, y की वैल्यू आएगी 1/4। दिस मीन्स, अब लिखिए दिस मीन्स दीज टू कर्व इंटरसेक्ट एट 2 1 b पॉइंट -1 1/4। अब आपको पता ही है कर्व कैसी है, स्टैंडर्ड कर्व। पहले हम पैराबोला ड्रा करते हैं, इसको हम लिखेंगे y बराबर 1/4 x के, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी इसकी। वर्टेक्स ओरिजिन हो गई, अपर पैराबोला बन गया, y इज इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर। ये हमारे पास होगी पहली कर्व की इक्वेशन का रफ स्केच, दिख रहा। अब ये 2 पॉइंट किसके ऊपर है, इसके ऊपर भी है, लाइन के ऊपर भी है। तो पहले मैं इन 2 पॉइंटों को मेंशन कर लेता हूं। मान लो b पॉइंट ये है -1 1/4, और ये पॉइंट है सपोज a 2 1, और जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों पॉइंटों से पास करती हुई जाएगी। बस इन दोनों पॉइंटों को थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए, और यहां लिख लीजिए x इज इक्वल टू 4y-2। अब क्या निकालना है, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व, दैट इज द बाउंडेड एरिया। इसको साइड कर दीजिए। अब रिक्वायर्ड एरिया हो गया, यहाँ x की लिमिट क्या है -1, यहाँ x क्या है 2, और अपर ये लोअर है, सीधा लिखना है रिक्वायर्ड एरिया y, x की लिमिट है -1 से 2, y फ्रॉम अपर, अपर क्या है स्ट्रेट लाइन, यहां से y का मान लोगे आप क्या आएगा x + 2/4 माइनस y फ्रॉम अपर लोअर सॉरी x²/4 dx। नाउ इंटीग्रेट एंड इवैल्यूएट दैट इज आंसर। Now
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, a इज पॉजिटिव। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं स्ट्रेट लाइन पैराबोला, अब दो पैराबोला आगे। अगे पहला काम तो वही करना है, ये कहां पर काटते हैं, पहले वो पाए जीरो निकालने हैं। कैसे करते हैं, यहां से मैं y की वैल्यू अगर लू, ये आएगी एक्स स्क्वायर बाई 4a, पुट इन 1 तो जाएगा x की पावर 4 16a स्क्वायर 4ax, इसको अगर लेंगे इज इक्वल टू 0 तो एलसीएम ले लेंगे 64a क्यूब x इज इक्वल टू 0 जाएगा, यहां से x कॉमन आ गया, एक्स क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0, आइदर फ्रॉम दिस x इज 0 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4a, तो सिमेट्रिकली है, अगर x 0 है तो y भी 0 ही आएगा, करके देख लीजिए यहाँ पर, अगर x 4a है तो y भी 4a ही आएगा। दिस मीन दीज टू कर्व इंटरसेक्ट एट, एक तो ओरिजिन हो गया 0 0 और दूसरा पॉइंट a 4a 4a। बाकी की बातें आपको बताई है, पहली है राइट पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन, दूसरी है अपर पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन, यानी ये तो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, ये कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की, तो इनके बीच का आपने ये एरिया निकालना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट हम पहले निकाल चुके हैं, ये जो पॉइंट है a है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4a 4a, ये हो गया 0 0 o, तो अपर लिमिट अपर पैराबोला लोअर पैराबोला लिमिट x0 x 4a, वैसा भी सीधा सा क्वेश्चन है। लिखिए रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट दोनों की लिमिट सेम ही है, मैं एक ही स्टेप में करूंगा इंटीग्रेट y फ्रॉम अपर, यहां से y की वैल्यू लोगे आएगी 2 √a √x, y फ्रॉम लोअर, यहां से y का मान लोगे x स्क्वायर बाई 4a dx, नाउ इंटीग्रेट यू गेट द आंसर। ये था बिटवीन टू पैराबोलास। डिफरेंट हम टाइप्स के क्वेश्चन सोचते हैं करने की। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, y बराबर साइन एक्स, y बराबर कोस एक्स, यहां पर लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और y एक्सिस, x की वैल्यू 0 से π/2 हो और y एक्सिस हो, और इन दोनों करो, ये दोनों स्टैंड कर्व है, आप जानते हो 0 से π/2 के बीच का अगर आप ग्राफ बनाए, वैसे ग्राफ जो साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे होता है, ग्राफ ऑफ साइन 0 पाई 2 पाई और जो मैक्सिमम वैल्यू है ये होती है 1, कहां होती है π/2 पर। और अगर मैं कोस एक्स का ग्राफ बनाना चाहूं, ये यहां चलता है, यहां तक बनता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हमको 0 से π/2 चाहिए, तो इतना ग्राफ बना लीजिए, इतना ही सफिशिएंट है। इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमको, वैसे मैंने बना के दिखाया रब स्केच आपको, लेकिन जो एरिया निकालना है आप पढ़िए क्या है, बिटवीन y बराबर साइन एक्स, ये कर्व होगी, यहां लिख देता हूं मैं, बिटवीन y बराबर कोस एक्स, ये कर्व होगी, बिटवीन x बराबर 0, ये हो गया, बिटवीन x बराबर π/2, ये हो गया, और बिटवीन y एक्सिस दैट इज दिस, ये 2 पॉइंट दिस एरिया, ये y एक्सिस। अब देखिए 0 से π/2 तक, क्योंकि 0 और π/2, जब x की वैल्यू π/2 है, साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी और कोस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां पर जो है साइन है, यहां पर कोस, सॉरी ये साइन है, ये कोस है, π/2 पर 0 हो गया, तो ये वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने। अब इसको हमने y, अगर हम ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, दो तरीके हैं कैसे करना है, दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो आपने ऐसे एरिया निकालना है, तो इसमें प्लस होगा, क्योंकि हम करते हैं राइट, दोनों ही राइट तरफ होगी, ये प्लस ये, दो तरीके से बताऊं मैं इसको, दोनों तरीके से आप कोई भी कर सकते हो। रिक्वायर्ड एरिया यहां से यहां तक 0 से लेकर यहां क्या वैल्यू आएगी आप जानते हो, दोनों का इंटीग्रेट करते हैं π/4 पर, और π/4 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2, यहां से 0 से 1/√2 x फ्रॉम दिस कर्व। अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर यहाँ dy लेते हैं तो यहां से x लिखेंगे, ये है y बराबर साइन एक्स, तो यहां जाएगा साइन इनवर्स y प्लस
1/√2 से यहां 1 हो गया, और y की वैल्यू इस कर्व से यहां से यह आएगी कोस इनवर्स y dy। ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे अलग ही काफी लेंथी बन जाएगा। इस तरीके से करना, क्यों इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट में करोगे, या तो ऐसे कीजिए, या दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसको पढ़े एक्स एक्सिस तरफ, यानी कि हम ऐसे पढ़ लेते हैं यहां तक, यानी कि अगर ऐसे पढ़ते हैं तो ये एरिया माइनस लोअर एरिया, यानी ये सिर्फ 0 से π/4 तक करना है आपने इंटीग्रेट, 0 से शेयर। अगर मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दूं, ये पूरा एरिया आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस कर दूं तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। तो क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया 0 से π/4, अपर कौन सी है, ये वाली, और इसमें y का मान क्या है, cos x, में से माइनस कर दूं 0 से π/4 sin x। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आंसर दोनों का सेम आएगा, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। तो ये फॉर योर प्रैक्टिस आपने खुद ट्राई करना है टू गेट द आंसर। और देखते हैं, y show that y square equal to 4x, x square equal to 4y, divide the area of the square bounded x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4, y बराबर 0 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, आपने ये प्रूव करना है, ये दोनों कर्व आपस में मिलकर, ये दोनों कर्व आपस में मिलकर ऐसे स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जो स्क्वायर इनके द्वारा मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4, y बराबर 0, यह 4 स्ट्रेट लाइन। अगर हम चारों स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें, स्केच बनाए, तो वी गेट ए स्क्वायर। दिखाता हूं कैसे, x बराबर 0 क्या हो गया, लाइन x बराबर 0, x बराबर 4, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 0 4, y बराबर 0 इज x एक्सिस, सपोज इट इज y बराबर 4। ये आपका स्क्वायर बन गया। अब क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इस दोनों कर्व का स्केच भी यहीं पर ड्रा कर दूं, तो ये इन दोनों का स्केच ड्रा करने से ये इस स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और ये आपको जानते हुए क्या है, दीज आर 2 स्टैंडर्ड कर्व पैराबोला, राइट अपर दोनों की वर्टेक्स 0, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लेना। इससे पहले क्वेश्चन में जब यहां पर a था, यहां पर a था, तो पॉइंट आया था 0 0 4a 4a, तो यहां पर आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 एंड 4 4। ये खुद करके देखना आप लोग, और क्लियरली ये ओरिजिन है 0 0, और ये जो पॉइंट बनेगा यहां पर, अगर हम इसका नाम दे लें लेट OABC इज द स्क्वायर, तो ये पॉइंट बनेगा 4 4। इसका मीन दोनों ही कर्व O से और B से पास करेगी। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं स्केच बनाऊं, ये तो बनेगा आपका पर पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y, और राइट पैराबोला, इन दोनों पॉइंटों को पास करता हूं, दिखाना आप लोगों ने, ये बन जाएगा आपका राइट पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखिए, ये दोनों कर्व इस पूरे एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। अब आपने प्रूव करना है इन तीनों पार्ट्स का एरिया इक्वल होगा। कैसे, वेरी इजीली। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना चाहूं, फर्स्ट पार्ट को हम कैसे रीड करेंगे, अब ये एरिया किस किस के बीच में है, दिस एरिया इज बिटवीन y एक्सिस, दिस कर्व एंड y की वैल्यू यहां 0 और यहां y 4। मैं बोल रहा हूं अगेन, एरिया 1 इज इनक्लोज बिटवीन y एक्सिस, y0, y4 एंड कर्व दिस दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इस एरिया को कैसे लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट 0 से 4। अगर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से x क्या आएगा, x देखिए क्या आ जाएगा, x आएगा y स्क्वायर बाई 4,
नाउ इंटीग्रेट 1/4 वाई क्यूब बाई 3, 0 से 4। अगर हम यहाँ 4 रख देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, एक 4 नीचे है, तो 16/3 ये आ गया आपका स्क्वायर यूनिट। सिंपल। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट का एरिया। सेकंड एरिया क्या बनेगा? नाउ इट इज इंक्लोज बिटवीन टू कर्व, ये दो कर्व के बीच में है, तो इसमें मैं यूज करता हूं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, x0 x4, तो 0 से 4 y फ्रॉम अपर। अब यहां से y का मान लेंगे, y फ्रॉम अपर यहां आएगा 2√x माइनस y फ्रॉम लोअर कर्व, यहां से y की वैल्यू आएगी x²/4 विद रिस्पेक्ट टू x dx। नाउ इंटीग्रेट कीजिए, 2x की पावर 3/2 यहां जाएगा 4/3 माइनस x³/8 12, और लिमिट है 0 से 4। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ 4 रखते हैं, 4 की पावर 3/2 8 इंटू 4 32/3 आ गया, और जब यहां रखेंगे 4 64/12 16/3 हो जाएगा, तो इट इज 16/3 स्क्वायर यूनिट। इट इज सेकंड पार्ट एरिया। नाउ थर्ड एरिया। अब थर्ड एरिया कैसे पढ़ेंगे हम? ऐसे, दिस एरिया इंक्लोज बिटवीन एक्स एक्सिस, अगर जिस भी एक्सिस के साथ मिलता हुआ हो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। ये किससे मिल रहा था? वाई के साथ, तो मैंने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। ये किससे कर रहा है? एक्स के साथ, तो इसका मीनिंग जब एक्स का लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ एक्स की लिमिट लिखेंगे, एक्स की लिमिट यहाँ 0 यहाँ 4, और फिर इस कर्व में से जिसकी भी कर्व है यहां से y का मान लेंगे, तो y का मान क्या आएगा? 1/4 x²। सेम यही बन गया, सेम पार्ट, और इसका सेम यही आंसर आएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। अब इन तीनों पार्ट को कंपेयर कर लीजिए क्लियरली। फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया आर इक्वल, सो दीज टू कर्व divide the area enclosed between these four lines, which is square, into 3 equal parts. नेक्स्ट चलते हैं। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन xy such that 0 y less than equal to x² plus 1, 0 less than equal to y less than equal to x plus 1, 0 less than equal to x less than equal to 2। इसका मीनिंग क्या होता है पहले आपको मैं समझाता हूं। इसका मीनिंग ये है, फाइंड द एरियाज कंटेनिंग ऑल दोज पॉइंट, एंड ऐसे पॉइंट एक्स वाई पॉइंट जिस एरिया में है उस सभी रीजन का एरिया निकालिए, और एक्स पॉइंट कैसे हैं जो इनको सेटिस्फाई करें। सिंपल भाषा में। और इसका हम कैसे करते हैं? दिस मीन्स अगर हमको रीजन मानने, इसको R1 रीजन मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, और इसको R3 मान लीजिए। इसका मीनिंग क्या हो गया? यू हैव टू फाइंड द एरिया, कॉमन एरिया कंटेनिंग इन R1, R2 एंड R3 इफ एनी, अगर कोई बनता है। और कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सी कर्व बन रही है। अगर मैं यहां इक्वलिटी लेता हूं, यहां बनेगी कर्व y = x² plus 1, और अगर यहां से जो कर्व इक्वेशन बनाओ ये बनेगी y = x plus 1, और यहां से बनेगी x = 2, और ये तो है x = 0 से x = 2, y = 0 से, इसका मीनिंग है y = 0 से y x² plus 1, इसका मीनिंग है y फ्रॉम 0 से लेकर x plus 1, इसका मीनिंग है x 0 से x = 2। अब देखिए इसका तो पता ही आपको, y = 0 का मीनिंग क्या होता है? x एक्सिस, x = 0 का मीनिंग होता है y एक्सिस, x = 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब रह गई इनकी बात, इनका भी पता है आपको, इट इज पैराबोला। कौन सा? अपर पैराबोला। इसकी वर्टेक्स ऐसे बनाएंगे, इसकी वर्टेक्स बनेगी 0 1, ये स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? लेकिन अब ये दोनों कहां पर काटेंगी, ये वो पॉइंट भी निकालने जरूरी है। अगर ये इंटरसेक्ट करती हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये कहां पर काटती है ये जरूर देखना है। फॉर दिस सोल्व दिस टू, दोनों सोल्व कर लीजिए। y की वैल्यू में कहते हैं x² plus 1, x plus 1, 1 से 1 कट गया, x² minus x = 0, x into x minus 1, दिस मीन आइदर x 0 और x = 1,
और जब x 0 है y की वैल्यू 1, यही पॉइंट आ गया, और जब x 1 है y 2 आ गया। अब सब कुछ क्लियर है हमारे पास। अब क्या बन गया देखिए, अगर हम 1 बाई 1 पहले R1 का ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर R2 को मैक्सिमम लेंगे, R1 क्या है, R2 क्या है और R3 क्या है, फिर उनमें अगर कोई कॉमन पार्ट है उसको हमने सेटेड करना है। पहले देखिए, दिस इज ए अपर पैराबोला, वर्टेक्स 0 1 पासिंग थ्रू ए एंड बी, दोनों पॉइंट से पास करती है। अब 0 1 सपोज यहां पर 0 1 मैं अगर बना लेता हूं तो इसका रफ स्केच आपके पास ये हो गया। किसका हुआ है इस रफ स्केच? ये। अब देखिए यहां इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, सिंपल भाषा में, जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इस कर्व के ऊपर है, इसका मीनिंग क्या है, वो पॉइंट क्या है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है, जो पॉइंट इससे बाहर है, अंदर वाले या इससे नीचे वाले, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसका मीनिंग वो या तो वहां पर y की वैल्यू इससे कम रहेगी या बड़ी रहेगी। तो यहां पर क्या है, लेस देन इक्वल टू, इस इक्वल टू देखना आप लोगों ने, ये वो रीजन लेना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग y से नीचे नहीं आना है, x से नीचे, यानी कि x से तो ऊपर रहना है, लेकिन x से ऊपर कितना, यहां तक या इससे भी ऊपर। वो कहीं चेक करोगे, कोई भी पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर नहीं है, इस इनइक्वालिटी में रख के देख लिए, बहुत सिंपल तरीका है। अगेन आई रिपीट, कोई भी पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर नहीं है, R1 वाली इनइक्वालिटी में रख कर देख लो। अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट R1 में इंक्लूड है, यानी उस पॉइंट वाले रीजन को आपने शेडेड करना है, R1 के अंदर इंक्लूड करना है। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मीनिंग वो उस रीजन से बाहर है, उस परे वाला दूसरे वाला रीजन सेटिस्फाई करता है। और कैसा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अगर कोई कर्व ओरिजिनल पास नहीं करे, सबसे आसान तरीका यही है, अगर मैं 0 0 पुट कर लू, यहां भी 0 यहां पर 0, डिससेटिस्फाइड, इसका मीनिंग 0 0 R1 के अंदर है। तो कैसे है भाई, दो पार्ट में ऐड किया तो इसका ऊपर वाला होगा, इससे नीचे वाला होगा। अब ऊपर वाला इसका तो हो नहीं सकता, तो नीचे वाला हो गया, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड है। अगर मैं ऊपर वाला R1 बनाता हूं तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका जो R1 है इस कर्व से नीचे है, ऑब्वियसली x से ऊपर। x से ऊपर क्यों है, y पॉजिटिव है, तो आपका ये जो रीजन है ये सारा R1 है, ये वाला, ये सारा R1 हो गया अप टू इंफिनिटी। क्लियर? अब आ जाइए R2 के ऊपर। R2 क्या है, पहले जिसमें कर्व इंक्लूड है, y बराबर x प्लस 1 स्ट्रेट लाइन, और हमको ये पता ही है a b दोनों पॉइंट, ये तो हमारे पास ये ऑलरेडी था, ये a था, b मान लेते हैं ये पॉइंट, पहले पॉइंट क्योंकि दोनों कर्व के ऊपर है, तो जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों पॉइंटों से पास करती हुई जाएगी, ये चलेगी आपकी स्ट्रेट लाइन। यहां लिखिए y बराबर x। अब क्या देखना आप लोगों ने, R2 कौन सा है, स्ट्रेट लाइन से ऊपर वाला हिस्सा R2 है या इससे नीचे वाला R2 है, वही सेम मेथड है। कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर नहीं है, चाहे आप ये रख लो, सपोज यहाँ y का मान 4 है, 0 4 रख लिया मैंने, अगर 0 4 इसमें रख के देखता हूं, y4 x0, क्या ये सेटिस्फाई हो गया, नहीं हुआ। इसका मेरी लाइन से नीचे का एरिया है, यानी जो R2 रीजन है वो इस लाइन से नीचे है, ये R2 रीजन हो गया। ऑब्वियसली इससे नीचे नहीं है, क्यों नहीं है इससे नीचे, क्यों नहीं है, क्योंकि y पॉजिटिव है। समझ में आ गया? R1 x एक्सिस और कर्व के बीच, R2 x एक्सिस और इस लाइन के बीच, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है हमारे एरिया में। क्लियर हो गया? क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये कर्व से ऊपर हो गया। अब x बराबर 0, ये स्ट्रेट लाइन होगी, x बराबर 2, यहां x बराबर 1 था, x बराबर 2 मान लीजिए यहां पर है, ठीक, यानी यहां से यहां तक का एरिया ये R3 हो गया। तो रीजन कौन सा हुआ, देखिए आप एंड पकड़िए, ये एंड पकड़ लिया मैंने, इस कर्व से नीचे रहना है, ऊपर इस कर्व से ऊपर नहीं जाना है, उसको आप शेडेड करते जाइए, और लाइन से नीचे रहना है, क्योंकि लाइन से ऊपर भी नहीं जाना है, क्योंकि वो R2 में नहीं आएगा। ये शेडेड रीजन आपका रिक्वायर्ड रीजन है, जिसका आपने एरिया इवेल्युएट करना है। मेथड वही है, यहां लिखिए रिक्वायर्ड एरिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं x की लिमिट क्या है, x 0 से 2 तक है, लेकिन क्या हो गया, 0 से 2 तक कर्व सेम नहीं है, यहां से यहां तक कर्व ये वाली कर्व है, ये एरिया कौन सा बनेगा, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक कौन सा बना,
एक्स एक्सिस x0 x बराबर एंड दिस कर्व, और ये कर्व किस चीज की है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, मीन पैराबोला की। देखिए 0 से 1 तक तो आपने पैराबोला बड़ा लेना है पार्ट। अब इसमें दोनों ही प्रकार है, लोअर कोई नहीं है, डायरेक्ट एक्स एक्सिस की बीच से तक है। अगर डायरेक्ट एक्स एक्सिस तक हो तो प्लस लेना हमेशा, और यहां से यहां तक कौन सी करेगा, ये वाली, तो ये प्लस होगा 1 से लेकर 2 तक y फ्रॉम लाइन। नाउ पुट दी वैल्यू 0 से 1, पैराबोला से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से 2 तक लाइन से y की वैल्यू x प्लस 1। नाउ इंटीग्रेट एंड इवेल्युएट, यू गेट द एग्जैक्ट आंसर। ऐसा ही एक दो एग्जाम्पल हम करते हैं करके आपको, ताकि और क्लियरिटी आपको आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, वो समझने में करने में। अब एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही, ये लिखना है हमारे पास एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स। तो रीजन कंटेनिंग ऑल दीज पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दी गिवन कंडीशंस। सेम ऐसे ही करना है। पहले देखिए, इसको मैं ऐसे पार्ट में करता हूं, इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। और जब इनक्वलिटी की बात करेंगे, यहां एक्स स्क्वायर वाई ले लेंगे और इसमें इनक्वलिटी लेंगे वाई बराबर मोड एक्स, और मोड एक्स को भी खोल लेते हैं। मोड एक्स कैसे खोलते हैं, प्लस एक्स लेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। बाकी बताइए, रेडी, अपर पैराबोला अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ये बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। y बराबर x, एक तो लाइन बनेगी y बराबर x, इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखनी है, और एक बनेगी y बराबर माइनस एक्स, इसमें x लेस देन इक्वल टू 0 पुट करना है। लेकिन फिर बात वही है, पहले हम चेक कर लेते हैं दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर क्या कहां करेगी। y बराबर x रख के देखो, यस द मोड x रख लीजिए, क्योंकि मोड x का करेंगे स्केल। तो लेट अस सोल्व 1 and 2 फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y का मान मोड x इसमें रखेंगे, मोड x का स्क्वायर इज इक्वल टू x, हमने क्या रखा है, y का मान रखा है, तो x स्क्वायर इक्वल टू मोड x हो गया, और मोड x हमने खोल रखा है। दो केस बनाएंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा x, इधर ले आएंगे 0, x कॉमन, x माइनस 1, दिस मींस x बराबर 0, x बराबर 1, और जब x नेगेटिव लेंगे ये हो जाएगा माइनस x, यहां से x की वैल्यू आएगी, मैं लिखता हूं डायरेक्ट x 0 बराबर माइनस 1, और जब x 0 है y का मान भी 0 होगा, यहां से भी चाहे यहां से निकाल लीजिए, और जब x 1 है तो y की वैल्यू भी बनाएगी, यहां से आ जाएगी माइनस 1, नहीं प्लस 1 ही आएगी यहां से। क्यों, जब x 1 है इसमें रखो, चाहे यहां से निकालो, जब x 1 है y प्लस 1, जब x माइनस 1 है यहां रखेंगे प्लस 1। तो ये पहले मैं ये पॉइंट इसमें दिखा देता हूं आपको, ये मान लीजिए 1 1 है और ये बनेगा माइनस 1, तो y बराबर x इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करते हुए इस तरफ जाएगी, क्योंकि मोड x है, मोड का मीनिंग होता है y बराबर मोड, इससे नीचे नहीं आएगा, तो ये जो बनेगी इतना पार्ट y बराबर x, इधर कहीं जा सकती है लेकिन इससे नीचे नहीं आना है। ऐसे ही y बराबर माइनस एक्स इन दोनों पॉइंटों से पास करते हुए इस तरफ जाएगी, इससे नीचे नहीं आएगी। अब देखिए इनक्वलिटी है, तरीका तो वही बनता है वैसे तो, कोई भी पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर नहीं है, इस पे नहीं है, इसमें इस पूरी इनक्वलिटी एक साथ हो जाएगी साइमल्टेनियसली। कोई भी पॉइंट रख के देख लीजिए। तो पहले हम देखते हैं ये रीजन कौन सा है, सिर्फ अंदर ही मिलेगा, बाउंड्री होना चाहिए। अगर ये रीजन नहीं बनता है, ये तो एरिया हम निकाल, ना तो ये निकाल सकते इनफाइनाइट हो जाएगा, ना ये निकाल सकते, मस्ट विद दिस एरिया। चाहे आप चेक कर लीजिए, चलिए पहले मैं चेक करना है R1 कौन सा है, R1 ये वाला R1 होगा, अभी दिखाता हूं करके। जब आप R2 चेक करोगे इससे नीचे वाला R2 आएगा, तभी पॉसिबल है बाउंडेड। चेक करना है, चेक कर लीजिए। कैसे करते हैं, कोई भी पॉइंट मान लीजिए मैंने ले लिया, ये सपोज 0 2 है, अगर मैं 0 2 इसमें रखता हूं, x 0 y2, x 0 0 का स्क्वायर y2 सेटिस्फाइड, दिस मीन दिस इज R1, अंदर वाला जो R1 है। कहां लिखा है मैंने R1,
ये सॉरी यहाँ ये R1 था, ये R1 हो गया, और इसको चेक करना है, इसे बाहर आएगा। अब यही पॉइंट में रखे देखो आप, y2 x0 रखे, देखिए इट इज नॉट सेटिस्फाइड, दिस मीन्स लाइन से तो नीचे पैराबोला के अंदर कौन सा हो गया ये वाला, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब कैसे निकालना है, अब एक बात तो आपको समझाता हूं, अगर y x की पावर इवन हो या x पे मोड दे रखा हो, ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y से जितना एरिया इधर होगा उतना इधर होगा, या तो ये निकाल के डबल कर दीजिए, अगर आपने अलग करना है ये प्लस ये कर दो, या सिंपली इसका डबल कर देते हैं, क्या आएगा ट्वाइस, अब ये एरिया अपर ये लोअर, 0 x दोनों की वैल्यू सेम है, 0 से 1, यहां से y अपर दैट इज स्ट्रेट लाइन x माइनस y फ्रॉम लोअर, यहां से y का मान x स्क्वायर, नाउ इंटीग्रेट एंड डबल मैंने अभी लिख दिया है, यही आपका आंसर होगा। और देखते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, अगेन बहुत सारे एग्जांपल हैं, काफी प्रैक्टिस आप लोगों ने भी करनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, काफी काम आएगा आपको विषय के अंदर भी, और एक अच्छा मैथमेटिक्स से बनने के लिए काफी सारी प्रैक्टिस करनी होती है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये है, एक सिंपल फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू, या ऐसे लिख रखा हो, एक ही बात है, बाउंडेड बिटवीन दीज या ऐसे इनकंटिन्यूअस, दोनों का सेम मतलब है। पहले अगेन वही मोड है, मोड खोलते हैं, कैसे खोलते हैं बताइए, -x-1 लिख देंगे जब x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, x-1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, दिस मींस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। अब ये अंडररूट दे रखा है, क्या करते हैं, ये पार्ट ऑफ कर्व, एक कर्व का हाफ पार्ट है, ये कंप्लीट कर्व कैसे बनती है, अंडररूट रिमूव कर लो स्केलिंग करके, आपको उससे आइडिया आ जाएगा ये क्या कर्व बननी चाहिए। नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब यहां से क्लियर है हमको, सर्कल whose सेंटर इज 0, रेडियस √5, y बराबर अंडररूट, अगर y के आगे अंडररूट में कोई साइन नहीं है प्लस, दिस मींस इट इज हाफ सर्कल, कौन सा, अबव एक्स एक्सिस। अगर हम कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे पहले सर्कल वाला, इसको देख के बनाना आसान है, जब इसकी बजाय आप कंप्लीट बना लीजिए और फिर जो पार्ट चाहिए उसको ही R1 या R2 जो भी लिख रखा है, अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं तो आपका सर्कल ऐसा बनेगा, ये सर्कल बन जाएगा, ये वाला कंप्लीट, आप पार्ट भी ऊपर वाला हो गया, तो सिमेट्रिक लाइन बना है, लेट्स टेक दिस, रेडियस क्योंकि √5 है, ये बन गया हमारे पास सर्कल। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, ड्रा तो कर देंगे, लेकिन पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों आपस में कहां इंटरसेक्ट करती हैं, तो आप इसकी बजाय इसे निकाल लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, वाई की वैल्यूज पर रख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगी आपको, ये हो जाएगा x-1 का स्क्वायर बराबर 5, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, +5 इधर लेके आएंगे, -5 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, आइदर x बराबर 2 और x बराबर -1। जब x बराबर 2 है, पॉजिटिव वैल्यू कहां रखनी है इसमें, या तो यहां से निकाल लो या यहां से, एक ही बात है, जब x 2 लेंगे y की वैल्यू 1 आएगी, वो इससे लेनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहां रखनी है, x लेस देन इक्वल टू 1 यहां रखनी है, और जब x की वैल्यू लेंगे -1 यहां रखेंगे, यहां से y का मान 2 आएगा, चाहे यहां से निकालिए सेम वही आंसर आएगा। दिस मींस दीज टू इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट हो गए हैं, 2 1 b -1 2, 2 1 क्या है, कॉमन किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, या इसके बीच, और ये कौन से बीच में हुआ, इन दोनों के बीच में। तो कैसे करते हैं हम, अभी क्या है, स्ट्रेट लाइन, कौन सी इसकी, जब x की वैल्यू 1 लेंगे y 0 आएगा ना, तो इसका ये पॉइंट बनेगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट,
भाई इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, तो 2 1 कहां आएगा, या मान लो यहां पर 2 है, तो पहले एक बार ड्रा कर लेते हैं, ये थोड़ा अब दिखाना आसान हो जाएगा, ये 2 बनेगा, x बराबर 2, ये पॉइंट हो गया 2 1, और ये किसकी इक्वेशन बनी, y बराबर x माइनस 1 की। इधर जा सकती है, इधर नहीं आएगी, तो इधर जाने का मीनिंग क्या है, आप इसमें x की वैल्यू 1 से कम रख रहे हो, और कम रखनी नहीं है, और y भी नेगेटिव बन जाएगा, और वैसे इसकी जरूरत भी है, चले पार्ट की 4 तो 90 कर दीजिए, या रोटेट मान लीजिए, पहले आपको समझ नहीं आता है, या रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। और दूसरी -1 2, -1 मान लीजिए यहां पर है, तो पहले हम ड्रा कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये बन जाएगी y इक्वल टू -x माइनस 1, थोड़ा सा क्योंकि चलो कोई बात नहीं, रफ स्केच है, चलो -1 में आ गया, तो यहां पॉइंट बना -1 2। अब रीजन कौन सा होगा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला रीजन होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए, चेक कर लेते हैं इनइक्वालिटी में पॉइंट रख के। इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी पॉइंट जो इनके ऊपर नहीं है, कैसे करना है, कोई भी ले लीजिए, मर्जी है। सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसमें x 0 आ गया, y मान लो यहाँ 2 है, 0 2 में ये r1 में रख के देता हूं पहले, 0 2 अगर यहां रखूं, यानी y का मान 0, x का मान 2 रखूं, तो 2 माइनस 1, 1 का मोड 1 लेस देन इक्वल टू 0, इट इज अनसेटिस्फाइड। इसका मीनिंग 0 2 R1 में इंक्लूड नहीं है, तो R1 कौन सा हुआ, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है दो पार्ट में डिवाइड करिए, या तो ये वाला रीजन होगा अंदर वाला, या अंदर बाहर वाला, तो R1 जो है इस लाइनों से नीचे वाला रीजन हो गया, ये R1 है आपका, ये R1 है, समझ में आ गया। लेकिन इससे अंदर जाना, नीचे जाना है लाइनों से। आप यही पॉइंट चाहो उसमें रख लो, क्या रखना है, y2 और x0 उठेगा, y2 x0 √5, यस इट इज सेटिस्फाइड, ये सही है। इसका भी सर्कल के अंदर रहना है, सर्कल से बाहर नहीं जाना है, ये पूरा सर्कल है, यानी जो R2 है आपका, R2 ये पूरा R2 है, ये वाला सारा R2 है। अब कॉमन कौन सा हुआ, लाइनों के अंदर रहते हुए कॉमन कौन सा रीजन हुआ, दिस इज द कॉमन रीजन, ये वाला, ये पूरा कॉमन रीजन है, ये सारा सर्कल के अंदर हो गया, लाइन से नीचे हो गया। नाउ फाइंड, अब कैसे निकालना, ध्यान से पढ़ना है। रिक्वायर्ड एरिया देखिए, यहां से यहां तक कौन सी कर्व है, सर्कल, यहां से यहां तक ये लाइन, यहां से यहां तक ये लाइन, और यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, सर्कल, 4 पार्ट बन गया। बस शायद हम कुछ गलती कर गए हैं, ओके 0 2 हमने इसमें, ओहो यहां गलती है, पहले पार्ट भी, जब 0 2 रखा हमने, x0 y2 1 का मोड, उधर y का मान 2 था, ये नहीं आएगा भाई, सॉरी फॉर इंटरसेप्शन, तो ये वाला पार्ट आएगा सर्कल के अंदर, क्योंकि R1 हम गलत ले गए, R1 अंदर बनेगा, क्यों, मैंने y का मान 0 ले लिया, y का मान 2 था, y2 x0 is satisfied, that is this region, ये कंप्लीट रीजन आएगा, सॉरी फॉर दिस इज द रीजन। अब ठीक है, अब देखिए अब क्या करना लगे, अपर कर्व, ये यहां से यहां तक आपकी पूरी अपर कर्व होगी, और ये दोनों होगी लोअर कर्व, यानी कि x क्या है यहां पर -1, x यहां क्या है यहां पर 2, यानी कि -1 से 2 सर्कल की इक्वेशन है अपर कर्व, -1 से 0, सॉरी -1 से +1 y माइनस x माइनस 1, 1 से 2 y x माइनस 1, मैं लिख के देता हूं यहां पर, ये थोड़ा रब करना पड़ेगा, हमारे पास स्पेस नहीं है इतना। रिक्वायर्ड एरिया 1 से 2 y फ्रॉम अपर सर्कल √5 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये अपर होगी। अब लोअर दो पार्ट है, -1 से 1 तक x की वैल्यू यहां से लेंगे, जो कि -(x - 1) एक माइनस पहले से ही है, तो यहां आ जाएगा x - 1 dx, और
1 से लेकर 2 हो जाएगा x-1। नाउ इंटीग्रेट, अब इसमें डायरेक्ट लगाना फार्मूला √a² - x/2 एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/√5। ये तो हो गया पहले का इंटीग्रेशन। दूसरे में दोनों सेम पार्ट है, बस लिमिट अलग अलग है, तो इसलिए हमने अलग अलग ही करना पड़ेगा। x²/2 माइनस x 1 से 2। आगे का काम आप खुद कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सम मोर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन x²/a² y²/b² इक्वल टू 1 एंड स्ट्रेट लाइन दोनों ही स्टैंडर्ड हैं। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये इंटरसेक्ट ऑफ लाइन रखी है। एलिप्स की कुछ जानते हो आपके, ये होती है, ये पॉइंट होता है a0, ये होता है 0b, और ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों पॉइंटों से पास करती है। एरिया बिटवीन दीज स्मॉलर पार्ट, ये वाला एरिया निकालना है। तो क्लियर हो गया, ये अपर ये लोअर, तो सीधा आंसर आ जाएगा 0। यहाँ x ये हो गया, y फ्रॉम दिस कर्व, यहां से अगर y का मान लेंगे हम, ये आएगा b/a √a² - x² dx, या एक साथ करना, एक साथ करने चलो कर सकते हैं। -0 से a फ्रॉम दिस, y का मान यहां से लेंगे b/a x dx। अगला पार्ट आप खुद कर लीजिए, इंटीग्रेट करके आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड x² + y² इक्वल टू 16, y बराबर x एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, निकालना वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पुट y बराबर x हियर, 2x² इक्वल टू 16, यहां से x की वैल्यू आएगी 2√2 प्लस माइनस 2√2 आ जाएगी। बाकी चीजें स्टैंडर्ड है, ये जानते हो आप। ये क्या होता है, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर, ओरिजिन, रेडियस 4। तो ये इसका रफ स्केच हो गया। और ये मान लीजिए y बराबर x की इक्वेशन है। अब क्या निकालना है, बिटवीन x एक्सिस, ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, यानी ये एरिया निकालना है। अब दिस इज बिटवीन x बराबर 0, यहां पर x हो गया 2√2, यहाँ x हो गया 4। 0 से 2√2 ये लाइन लेंगे, और 2√2 से 4 ये ले लेंगे, और दोनों का भी प्लस कर देंगे। यानी कि अगर आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया 0 से 2√2 y फ्रॉम स्ट्रेट लाइन x dx प्लस 2√2 से 4 y फ्रॉम सर्कल 16 माइनस x² dx, दोनों में, इसमें भी और फिर सेम फार्मूला लगना है √a² - x² x/2 एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। पैरा सॉरी सर्कल और एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आ जाए, सब में यही इंटीग्रेशन होगा। और देखते हैं, ये है y² लेस देन इक्वल टू 4x, पैराबोला एंड सर्कल आ गया। देखिए ध्यान से, ये इक्वलिटी दे रखी है। अगर हम इनको इक्वल बना ले, y² बराबर 4x, सबसे पहला काम वही करते हैं, क्या ये दोनों कहीं पर काटेंगी या नहीं काटेंगी, कोई बाउंडेड रीजन बनेगा या नहीं बनेगा। y² का मान इसमें रख लीजिए 4x², y² का मान 4x है, 16x² माइनस 9 सॉरी 16x हो जाएगा इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे 4x² प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। 2x कॉमन, 2x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन, 2x प्लस 9, तो क्लियरली x 1/2, x की वैल्यू आएगी -9/2 इज रिजेक्टेड। तो x नेगेटिव हम यहाँ नहीं पुट, क्योंकि अगर y x नेगेटिव होगा y बिकम इमेजिनरी, और जब x 1/2 है y का मान चाहो निकाल लीजिए, ये आएगा प्लस माइनस √2। अब आपकी चीजें बताई है, अगर इसमें हम इसको लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में 9/4 3/2 का स्क्वायर, इट इज दी सर्कल, जानते हो आप, वो सेंटर ओरिजिन रेडियस 3/2। पहले हम ड्रा कर लेते हैं, इट इज राइट पैराबोला। अब दिखाते हैं पॉइंट,
इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ये हो गया दोनों के बीच का एरिया। अब देखिए यहां पर x आया आपका 1/2। अब ये क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस, क्योंकि y की पावर इवन है, तो ये एरिया और प्लस एरिया फिर डबल कर देंगे। मैं सीधे लिख रहा हूं ट्वाइस, यहां से यहां तक ये कर्व लेनी है, पैराबोला से y का मान लेना है, और पैराबोला से y का मान आएगा 2√x, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1/2 dx, प्लस 1/2 से यहां होगा 3/2, क्योंकि रेडियस 3/2 है, सर्कल से लेना है y का मान, और ये होगा 9/4 माइनस x² dx। नाउ इंटीग्रेट एंड यू गेट द आंसर। अब ये है बिटवीन टू सर्कल्स, x² प्लस y² इक्वल टू 1, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1। दोनों ही स्टैंडर्ड कर्व है सर्कल की। अगर हम रफ स्केच ड्रा करें, पहले का सेंटर जो है वो है 0 0 रेडियस 1। मान लीजिए ये पहला सर्कल हो गया, सेंटर 0 0 रेडियस 1। अब दूसरे का सेंटर 1 0 रेडियस का भी 1 है, तो इस पॉइंट से पास करेगा। ये लेंथ की वीडियो बढ़ गई बच्चों, से थोड़ी स्पीड हम से कर रहे हैं, थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। ये पॉइंट थोड़ा दूर चला गया है। अब ये पॉइंट लेंगे, ये बनेगा 2 0। तो ये सर्कल है हमारे पास x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1। ये है x² प्लस y² इक्वल टू 1। दोनों कहां पर काटते हैं, 1 - 2 कर लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x², x माइनस 1 का स्क्वायर 0, तो यहां से आ गया माइनस प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू 1/2, यानी जो ये पॉइंट आया है ये आया x बराबर 1/2। अब सिमेट्रिकल तो है ही, अब इसका डबल कर दीजिए बस, इस एरिया का डबल। और ये एरिया क्या हो गया, ये अपर, दोनों ही ऊपर है, 0 से 1/2 y यहां से, 1/2 से y यहां से, यानी रिक्वायर्ड एरिया लिखोगे ट्वाइस 0 से 1/2 y फ्रॉम दिस, और यहां से y की वैल्यू आएगी दिस स्क्वायर अंडर dx, और प्लस 1/2 से 1 ये आ जाएगी √1 माइनस x² dx। नाउ इंटीग्रेट एंड इवैल्यूएट टू गेट द आंसर। नाउ बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इसकी वर्टेक्स दे रखी है a 2 5, b 4 7, c 6 2, यानी इंटीग्रेशन का यूज करते हुए एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम स्केच बना लेते हैं। a 2 5, मान लो 2 4 6 तक वैल्यू है x की, y की रेंज है 2 है, एक 5 है, एक 7 है। तो पहले पॉइंट है 2 5, मान लो ये 2 5 बन गया, इसको लिखिए a 2 5, b 4 7, सपोज ये b हो गया है, यहां लिखिए 4 7, c 6 2, ये C पॉइंट मान लीजिए 6 2। अब इनको मिला दीजिए आपस में, इससे जो ट्रायंगल बनेगी इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। नाउ यू टू फाइंड दिस एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस। अब इसमें क्या हो गया, ये दोनों अपर हो गई, ये लोअर कर हो गई, यानी x बराबर 2 से, तो रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूं यहां पर मैं, x बराबर 2 से x बराबर 4, y की वैल्यू किससे लेनी है, AB कर्व से, y फ्रॉम AB कर्व। अब AB कर्व क्या है वो भी लिखेंगे, और 4 से 6 तक y किससे लेनी है, BC कर्व से, -2 से 6 y AC कर्व से। अब ये कर्व कैसे है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। AB की इक्वेशन क्या बनेगी, y - 4, स्लोप क्या हो गया, सॉरी y - 5, स्लोप 7 - 5, 4 - 2 x - 2, दैट इज y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये x + 3 आ जाएगी। और अब लिखते हैं हम BC की इक्वेशन, BC की बनेगी y - 2, स्लोप हो गया 7 - 2 5, 4 - 6 - 2, x - 6,
तो ये होगी y इक्वल टू -5/2x प्लस 15 प्लस 2 17। ये अगर करेक्शन हो तो आप कर लेना, शायद यही बनती होगी। नाउ y फ्रॉम AC ये आएगी y-2, स्लोप लिखते हैं पहले, 5-2 प्लस 3 हो गया, 2-6-3 हो गया, x-6, ये होगी y इक्वल टू -x प्लस 8। अब ये तीनों इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ए बी से y का मान AB से यहाँ रखना है x प्लस 3, BC से y का मान ये रखना है और AC से y का मान रख देना है। देन इंटीग्रेट, यू कैन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पॉइंट्स। और कैसे बन रही है ये बन रही है ट्रायंगल, इनक्लोज बिटवीन ट्रायंगल। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन हो रहा है, इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें इक्वेशन ऑफ साइड्स दे रखी है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इक्वल टू 4। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, तीनों पॉइंट। पहले हम देखते हैं 1 और 2 कहां पर काटती है। लेट अस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। इसको a मान लीजिए, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, x का मान 0 आ गया, y का मान 1 आ गया। 2 और 3 से सोल्व करते हैं, b पॉइंट, x 4 आएगा और यहां हो जाएगा 9। और 1 और 3 को सोल्व करते हैं, c पॉइंट 4 13 आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल चीजें हो गई है हमारे लिए। x बराबर 0 0 1, x 0 y 1, ये पॉइंट a हो गया 0 1। x बराबर 4, तो ये मान लीजिए x बराबर 4 है, यहां पर मान लेते हैं 4 9 हो गया b पॉइंट, और यहां मानते हैं c हो गया 4 13। अब ये हमारे पास बन गई ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल। अब इसमें ये तो वर्टिकल लाइन है, तो ये अपर करो, ये लोअर करो। ये कौन सी है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, ये कौन सी है, y बराबर 2x प्लस 1। पॉइंट निकाल ली है, क्योंकि ये तो वर्टिकल हो गई, तो ये अपर ये लोअर, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, दोनों की लिमिट सेम है, 0 से 4, y फ्रॉम AC माइनस y फ्रॉम AB dx। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे 0 से 4, y फ्रॉम AC है हमारे पास 3x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 dx, अकेला x रह गया है, 0 से 4x dx, दैट इज x स्क्वायर बाई 2, 0 से 4 16 बाई 2, 8 यूनिट स्क्वायर आंसर आ गया इसका। इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। और देखते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by positive x axis, that is important question also, and tangent and normal to the circle at 1/3। इसमें क्या है, आपने क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट अगर नॉर्मल डाल दें और एक्स एक्सिस भी ले लें, वो 3 लाइनें बनेगी। पहले मैं एक बार ग्राफ ड्रा करता हूं, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन का हमने रफ स्केच ड्रा कर लिया है। आप जानते हो सेंटर ओरिजिन है, रेडियस है 2 है, तो ये 0.2 हो गया। अब किसके लिए निकालना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये यहां से लेकर यहां तक बन गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। टेंजेंट एट दिस पॉइंट, अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट निकालनी आती है हम लोगों को, कहां पर निकालना है, 1/3 के ऊपर, यानी x1 y/3। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास है a 1/3। अगर मैं यहां पर टेंजेंट डाल दूं तो ये बनेगा टेंजेंट। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो बताता हूं आपको। ये बनेगा टेंजेंट और इसके ऊपर नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, ये बन गया नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, और ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये एरिया निकालना है। अब इसका मीनिंग 0 से लेकर 0 से 1 तक हमने इस कर्व को इंटीग्रेट करना है, और +1 से लेकर ये पॉइंट निकालेंगे कैसे, जब इसकी इक्वेशन आए किसकी, टेंजेंट की। और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, वेरी सिंपल, डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो, और सिंपल पता तरीका कैसा आता है, चेंज एक्स के को चेंज कर दो x x1 में, y को चेंज कर दो y y1 में, और x को चेंज कर दो x प्लस x1/2 में, y को चेंज कर दो y प्लस 1/2 में। अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है गिवन पॉइंट के ऊपर, या स्लोप से निकाल सकते हो। स्लोप कैसे निकालते हैं, फाइंड डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x
प्लस 2y dy बाई dx जो क्या 0। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स बटे वाई, इस पॉइंट के ऊपर हो जाएगी माइनस 1 बटे √3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस y1 स्लोप माइनस 1 बाई √3 x माइनस x1 √3 से करते हैं मल्टीप्लाई √3y माइनस 3 माइनस x प्लस 1। तो क्या आंसर आ गया x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। अगर हम डायरेक्ट चेंज करेंगे x स्क्वायर x इंटू 1 वही आ गया, y स्क्वायर y इंटू y1 सेम ही आ जाएगा। अब ये होगी टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल कैसे निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप ये है, नॉर्मल का हो जाएगा √3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y माइनस √3 स्लोप √3 x माइनस 1। तो आपने y का मान चाहिए यहां से √3 x माइनस √3 प्लस √3 कट जाएगा, बस ये आ गया। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया, सिंपल भाषा में यहां से यहां तक आपने इसको इंटीग्रेशन करना है, इस कर्व में यहां से y का मान लेना है, कहां से कहां तक 0 से लेकर y x1 तक। ये पॉइंट क्या आएगा जब ये कर्व इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, कब करेगी जब y 0 होगा, और जब y 0 होगा x 4 आएगा। तो ये पॉइंट हो गया 4 0, यानी 1 से लेकर 4 तक आपने यहां से y का मान लेना है, ये आ जाएगा ये। अब आगे काम आप लोगों ने खुद कर लेना है। एक और देखते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन अगेन फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडेड बिटवीन y बराबर x मोड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड y एक्सिस। देखिए बिल्कुल आसान चीज है, कैसे करना है इसको ब्रेक कर लेते हैं हम। अगर x नेगेटिव लेंगे, x लेस देन इक्वल टू 0 होगी माइनस x, और जब x पॉजिटिव लेंगे इट इज प्लस x। तो मैं एक बार रफ डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर उसके अनुसार हम करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √2 का स्क्वायर लिखिए। हम जानते हैं कि सर्कल हु सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज √2। ये थोड़ा सा ये मान लीजिए हमारे पास है सर्कल, ये हो गया √2 0। अब देखिए माइनस √2 0, वाई एक्सिस ये हो गया, और ये का दो पार्ट करते हैं। जब x नेगेटिव है तो आपने वैल्यू यहां पर करनी है, दिस मीन जब x लेस देन इक्वल टू नेगेटिव है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कौन सा होता है लोअर पैराबोला। किस फॉर्म का बन गया ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि ओरिजिन से नीचे की तरफ लेना है, लेकिन क्या लेने हैं पॉइंट नेगेटिव वाले पॉइंट। वैसे तो ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए ऐसे आना चाहिए नीचे की तरफ, लेकिन हमको सिर्फ इतना दिखाना है। क्यों दिखाना है, क्योंकि इसमें हम x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं रख सकते। जब पॉजिटिव लेंगे तब ये लेंगे, और तब बनेगा ये अपर पैराबोला। ऐसा कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट ड्रा करूं ये बनेगी पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर, लेकिन ये वाला पार्ट आपने रिमूव कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें x नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं है, और इसमें x नेगेटिव नहीं है। तो ये यहां से शुरू होगा बस, यानी ये तो है y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे ही जाएगा, पैराबोला टाइप का, नीचे की तरफ पैराबोला होता है। थोड़ा सा और हम करते हैं, ये ऐसा बनेगा। ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और y एक्सिस हो गया हमारे पास ये। अब कौन सा एरिया बनेगा, ये वाला और प्लस ये वाला। अब देखिए कैसे करना है। अब क्योंकि दोनों क्रॉस सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों में x की पावर इवन है, तो आप इसका डबल कर दीजिए। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हम x y फिर ऐसे करते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि यहां से यहां तक ये कर्व लेंगे, प्लस यहां से यहां तक ये कर्व। यहाँ पर y का मान 0 और यहाँ पर y का मान क्या आएगा, उसके लिए हमने निकालना है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये कर्व और ये कर्व। इसमें y बराबर या x स्क्वायर बराबर y रख लें, तो y का मान चाहिए y स्क्वायर पर y माइनस 2 बराबर 0, तो y प्लस 2 एंड y माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी -2 एंड y बराबर 1। हम इसके लिए निकाल रहे हैं, और इसमें y क्या है, ये पॉजिटिव है, तो आपने y की वैल्यू क्या लेनी है 1 लेनी है। तो यहाँ y 1 हो गया,
बच्चों इसका मीनिंग 0 से 1 तक ये कराओ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करते हैं। देखिए 0 से 1 यहां x का मान लेंगे, इस कर्व से x का मान क्या आएगा, ये आएगा √y dy और प्लस इस कर्व से y का मान क्या है, सॉरी x का मान क्या आएगा 1 से लेकर ये हो जाएगा √2 क्योंकि रेडियस √2 आया है, √2 - y² dy और इसका फिर डबल कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू।